गाजियाबाद की आबो हवा में पिछले 2 दिनों से दहशत है। यहां की महिलाएं उस शख्स से सबसे ज्यादा खौफजदा हैं जो सिर्फ उनको ही निशाना बना रहा है और कर रहा है उन पर चाकू से वार। 2 दिन में 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है चाकू वाला साइको किलर। गाजियाबाद में साइको किलर। साइको के हमलों से दहला गाजियाबाद। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने तस्वीरों को धुंधला कर दिया है। इन धुंधली तस्वीरों में एक साइको की वो खौफनाक हरकत दर्ज है जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। इस महिला पर भी साइको ने चाकू से हमला किया था। हमले के बाद साइको का चाकू इस महिला के सिर पर ही धंसा रह गया। महिलाओं को निशाना बना रहा साइको। ताबड़तोड़ वारदातों से दहला इलाका। चाकू से हमला करने वाले साइको किलर ने 2 वारदातों को अंजाम देकर इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। उसने पहली वारदात महाराजपुर इलाके में अंजाम दी, जिसमें उसने घर के अंदर घुसकर शहनाज नाम की महिला पर चाकू से पहले हमला किया। जिस वक्त हमलावर घर में दाखिल हुआ, शहनाज लेटी हुई थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस पर हमला हो गया। मैं बस 2:30 बजे खाना खा के उसके बाद 3 बजे लेटी, 3:30 4 के बीच में मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। मेरे बच्चे बाहर चले गए, मेरा गेट खुला हुआ था। वहाँ से चाकू उठा के मेरे सिर पे मारा। फिर मैंने सिर उठा के देखा तो मेरा आदमी वहाँ एक नज़र आया पीछे इसके। उसके बाद तो वो भाग गया। वो बस खाली पीछे से दिखाई दिया, जैसे मेरा सिर ऐसे था, ऐसे किए, बस इतना ही से दिखाई दिया पीछे। हमले के बाद घर से निकलकर भागते हुए हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके पीछे सिर पर चाकू लिए शहनाज भी भागती दिख रही है। शहनाज की हालत देख लोग उसे अस्पताल ले गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अभी आरोपी को तलाश ही रही थी कि उसने एक और वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। घर में घुसकर हमले कर रहा चाकूबाज। महिलाओं के चेहरे को निशाना बना रहा चाकूबाज। चाकूबाज हमलावर ने दूसरी वारदात भी लिंक रोड के महाराजपुर इलाके में ही अंजाम दी। इस बार उसके निशाने पर रही हसनुमा खातून नाम की महिला। पीड़िता के मुताबिक शाम करीब 5 बजे वो घर पर सो रही थी कि तभी किसी ने उस पर चाकू से हमला किया और तुरंत भागने लगा। पीड़िता के मुताबिक हमलावर करीब 16 साल का लड़का है जो कि सफेद रंग की कमीज पहने हुए था। हसनुमा खातून का शोर सुनकर आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए। सो रहे थे 5 बजे का टाइम, ऐसे ही वो आया अचानक से, नींद में थे, चाकू मार दिया और चाकू छोड़ के यहीं भागा। जब तक हम उसके बाहर निकले तो वो तब तक गायब हो गया। ऊपर नीचे चिल्लाए तो सबसे पूछे, कोई बोला नहीं, देखे कोई भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे ना, 2 बच्चे वही यहीं खेल रहे थे, खेलते खेलते बाहर चले गए होंगे। ताबड़तोड़ 2 हमलों के बाद 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर चाकूबाज दिखाई दे रहा है। उसका हुलिया भी करीब करीब वही है जैसा कि पीड़ित महिलाएं बता रही हैं। इसमें से एक फुटेज में पहले हमले की शिकार शहनवाज भी आरोपी के पीछे भागती दिखाई दे रही है। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी साइको को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना लिंक रोड के महाराजपुर गांव में कल एक महिला जो अपने घर में अकेली सो रही थी, उसके घर में ही जो चाकू रखा हुआ था उससे लेकर किसी व्यक्ति द्वारा उसके सर पे वार किया गया। एक वार किया गया था। महिला जब जग गई तो वो निकल करके भागा। आज भी लगभग इसी तरह की घटना करीब 5:15 बजे के लगभग 4थी मंजिल पे महिला थी, अकेले घर में सो रही थी। घर में ही रखा हुआ चाकू लेकर के उसके गाल पे, सर पे ही वार किया गया। हल्की चोट आई है, लेकिन ये 2 घटनाएं रिपीट हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई साइकिक टाइप का आदमी है जो इस ढंग की घटना कर रहा है। हम लोगों को फुटेज मिली हुई है, आगे हम लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, इसको चिन्हित करके इसको पकड़ेंगे।
साइको के 2 हमलों से पूरा इलाका दहशत में है और किसी नई वारदात का डर उन्हें सता रहा है। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी साइको को गिरफ्तार कर नई वारदात होने से रोकना होगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में कैसी घटना हुई जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज बीते 31 अगस्त से गायब है। उसका ना तो परिजनों को कोई पता है और ना ही उसकी सीसीटीवी फुटेज में कोई जानकारी है। मानो अस्पताल से मरीज अंतर्ध्यान हो गया। जिला अस्पताल से गायब हो गया मरीज। सीसीटीवी में भी नहीं मरीज का सुराग। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल की। यहाँ इन मरीजों के साथ एक और मरीज भी भर्ती था, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो लापता है। उसके बारे में न तो परिजनों को और न ही अस्पताल प्रशासन के पास कोई जानकारी है। मरीज की तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं। 31 अगस्त से लापता हो गया मरीज। अस्पताल प्रशासन को नहीं लगी खबर। रुद्रप्रयाग के रहने वाले विक्रम सिंह को उनके बेटों ने सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। विक्रम सिंह 31 अगस्त तक वार्ड नंबर 66 में अपने बेड पर थे, लेकिन रात करीब 9 बजे के बाद उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। परिजनों के मुताबिक 31 अगस्त की रात 8:30 बजे डॉक्टर चेकअप करने आए थे। उसके बाद जब अगले दिन यानी 1 सितंबर को अस्पताल पहुंचा तो पिता बेड पर नहीं थे। उनकी अस्पताल में तलाश की, लेकिन कहीं नहीं मिले। मेरे पापा को एडमिट हो गए थे यहाँ 29 तारीख को। 29 तारीख को एडमिट हुए, 29-30 को मैं यहाँ था हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि मेरे वहाँ के ATM कार्ड और ये पेंशन का कार्ड लेके आना। मैं सब घर गया था। मेरे भाई का सुबह फोन आया कि 5:30 बजे की 1 तारीख को कि पापा वार्ड में नहीं है। तो मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी। 29 अगस्त को विक्रम सिंह को भर्ती कराया गया। 31 अगस्त की रात 8:30 बजे डॉक्टर ने चेकअप किया। 9 बजे बेटा विक्रम सिंह को अस्पताल में छोड़कर घर निकल गया। 1 सितंबर को जब बेटा अस्पताल पहुंचा तो पिता विक्रम सिंह गायब थे। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में भी विक्रम सिंह की कोई जानकारी नहीं। परिजनों ने मरीज के लापता होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी तो हड़कंप मच गया और अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी विक्रम सिंह का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। ये पेशेंट जिला मेडिसिन वार्ड में भर्ती थे, 66 वार्ड में। रात को 8:30 बजे इनको डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया था, दवाइयाँ लिखी गई थी और ये सुबह से गायब है। सीसीटीवी कैमरे में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पुलिस में इसकी फुटेज ले गई है यहाँ से। जिला अस्पताल के वार्ड से पिता के गायब होने की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी और उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस दावा कर रही है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मरीज को तलाश लिया जाएगा। इनके परिजनों जो विक्रम सिंह हैं, इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि 31 तारीख को इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, परंतु जब सुबह ये लोग इनके परिजन गए तो वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनकी ढूंढ खोज की जा रही है, जैसे भी कुछ होगा। जिला अस्पताल से मरीज का गायब हो जाना गंभीर मामला है। ऐसे में सवाल है कि आखिर विक्रम सिंह खुद कहीं गए या फिर उनके साथ किसी वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी कोई जानकारी न होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। रुद्रप्रयाग से एबीपी गंगा के लिए रोहित टिमरे की रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर बीमारियां पैर पसार रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले डेंगू और वायरल बुखार तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सबसे बड़ी बात इस बार डेंगू से होने वाली मौत है, जिसको लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। देखिए डंक वाला डेथ वारंट। शहर शहर जारी है डेंगू का कहर। डेंगू के डंक से जिलों में दहशत। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 409 मामले की पुष्टि हो चुकी है। अब तक डेंगू के सबसे ज्यादा 107 मामले मथुरा में सामने आए हैं। इसी तरह वाराणसी में डेंगू के 69 मामले सामने आए।
जिसमें 66 की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू के 49 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर नगर में 21 मामलों में 13 की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में डरा रहे मौत के आंकड़े, 100 बेड के अस्पताल में 400 बच्चे भर्ती। सबसे ज्यादा हालात फिरोजाबाद में बदतर हो रहे हैं। यहाँ 100 बेड के अस्पताल में अब तक 400 से ज्यादा बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। तो वहीं डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आने वाले 50 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार की कहर से मौत का आंकड़ा सरकारी महकमों की भी नींद उड़ा रहा है। इसलिए प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तक की टीम फिरोजाबाद में सर्वे कर चुकी है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिले के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की कवायद जारी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारे पास पेशेंट इस समय बहुत ज़्यादा हैं और इसी के दृष्टिगत जो है हमने जो दूसरे निर्माणाधीन भवन था पीछे वाला, उसमें 2 फ्लोर पे, एक फ्लोर पे 100 और दूसरे पे भी 100 इस तरह से व्यवस्था कर ली है। 100 तो हमारे हो गई है वहाँ पे व्यवस्था, वो हम उम्मीद है कल सुबह से शुरू कर लेंगे। कासगंज में बुखार की दहशत, वायरल फीवर से 5 की मौत। कासगंज में रहस्यमयी बुखार से हड़कंप मचा हुआ है और अब तक बुखार की वजह से जिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौत के आंकड़ों के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने टीमें भेजकर इलाकों में जांच करनी शुरू कर दी। कई इलाकों में दवाएं भी बांटी जा रही हैं। अभी जो संज्ञान में आ रहा है, इसमें 5 मौतें हुई हैं हमारे जनपद में और ये सारी मौतें पटियाला क्षेत्र में हुई हैं। और इसके लिए मैं टीम भेज रहा हूँ, लगातार सर्वे चल रहा है, जांचें हो रही है, उसमें पता चलेगा कि क्या इसमें बीमारी है जिसकी वजह से ये मौत हुई। आगरा में भी दिख रही डेंगू की दहशत, स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाकर शुरू की तैयारी। आगरा में भी डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड अलग से बनाया गया है। साथ ही करीब 15 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की गई। जिला अस्पताल में डेंगू के 2 मरीज सामने आए थे, जिन्हें डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आगरा में भी डेंगू और मलेरिया से बीमार लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि जो पड़ोसी ज़िले हैं फिरोज़ाबाद और मथुरा में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फिरोज़ाबाद में मुख्यमंत्री ने खुद दौरा करके वहाँ के जो सीएमओ हैं उनको हटाकर नए सीएमओ को नियुक्त किया है। इसके साथ ही लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक 5 केसेज सामने आ चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बुखार का कोई भी संदिग्ध मरीज मिलने पर तुरंत इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को देनी जरूरी है। अभी तक जिले में डेंगू के 5 मरीज सामने आ चुके हैं। लेकर यहाँ पर हमारी टीम काफ़ी सजग है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं इस पर काम करने के लिए। हमने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी निर्देशित किया है कि अगर उनके पास कोई भी सस्पेक्टेड डेंगू का पेशेंट आता है तो उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सीरम हमारे यहाँ भिजवा। कोरोना की तरह ही बढ़ते डेंगू के मामलों पर राजधानी लखनऊ से सीधी नजर रखी जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हालातों को काबू करने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों की भी निगरानी जारी है। मथुरा में जो आया था टेस्ट करने के बाद वो लेप्टोस्पिराइसिस करके कोई बीमारी है जिसमें पानी के अंदर जानवरों के अपशिष्ट गिर जाने से, घुल मिल जाने से वहाँ पर बच्चों जो खेलते हैं तो उसके द्वारा ये फैलता है और उनको बुखार हो जाता है। तो उस बुखार का ट्रीटमेंट अब कंफर्मेशन होने के बाद और विशेषज्ञों के द्वारा वो चल रहा है। आखिरी मॉनसून में प्रदेश के जिलों में तेजी से बढ़ते डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। सबसे ज्यादा चिंता इस बार मौत के आंकड़ों को लेकर है, जिसकी जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी निगरानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश का कहर बरप रहा है। नदियां प्रचंड हो रही हैं। उफनती नदियों की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहा है। बाढ़ जैसे हालातों पर नजर रखने के लिए यूपी सीएम खुद कमान संभाले हुए हैं। देखिए पहाड़ पर पानी प्रचंड।
जिंदगी पर पानी वाली आफत, भूस्खलन ने बढ़ा दी दिक्कत। पानी पानी जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन मसूरी की सबसे खूबसूरत जगह जिस तरह से पानी ने विकराल रूप दिखाया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों से गिरता बेतहाशा पानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ये मसूरी की वही जगह है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन अब लोगों को डर लगने लगा है। मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक से ही जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद पर्यटकों में अफरा तफरी देखने को मिली। पहाड़ी से तेज रफ्तार से आते पानी ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद सभी पर्यटकों को वहां से हटा दिया गया। वहीं जोशीमठ से नदियों के उफान से लेकर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। नीति के पास अचानक से पहाड़ी दरक गई, जिसके बाद बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं जोशीमठ के लंगसी में गदेरा उफान पर है और लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में रोजमर्रा के काम के लिए घरों से निकलने वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसी नदी की नहीं है, बल्कि उस गांव की है जिसे पहाड़ ने अपनी चपेट में ले लिया, और ऐसे में सड़क से लेकर कई घर जलमग्न हो चुके हैं। गुना में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में 2 तहसीलों के दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी पानी हो चुके हैं। एबीपी गंगा की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति है। जो पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो छप्पर के मकान है वहाँ घरों तक पानी भरा हुआ, पूरे घर टापू में तब्दील हैं और लोग तख्त के ऊपर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हर जगह हम पानी की बात करें तो यहाँ पर गर्दन तक पानी, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। देखो आप दिखाएंगे जो नल है वो नल पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर तरफगंज के माझा इलाकों की बात की जाए तो कटान से कई घर नदी में समाहित हो गए हैं और लगातार जो है जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। और गोंडा में सरयू और घाघरा नदी के तांडों से लगभग 6000 की आबादी प्रभावित है। लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो बातें हैं, उनका कहना है कि यहाँ तक अभी तक कोई अधिकारी पहुँचा ही नहीं है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी ने परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कई गांव जलमग्न हैं, घरों में कमर के ऊपर तक पानी आ चुका है, जिसके बाद लोग बंधे पर छोटे बच्चे और मवेशियों के साथ शरण लिए हुए हैं। एक तरफ बारिश जरूर परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के साथ साथ सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के दौरे पर पहुंचे, तो वहीं गोरखपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री बांटी। इसके साथ ही बाढ़ से घर गंवाने वाले पीड़ितों को 95,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। बारिश की वजह से हो रही परेशानी में सरकार के साथ ने लोगों की दिक्कतों को कम करने का काम किया, लेकिन जिस तरह से मानसून ने कहर बरपाया उसने लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।